बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं। समय समय पर जब व्यापार की हम बात करते हैं तो उसको अपग्रेड करना पड़ता है। उसके बिजनेस को, उसकी ब्रांडिंग के लिए नए नए तरीके आते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा तरीका है वो है डिजिटल मीडिया। हमारे साथ विक्टर सिंह जी। विक्टर जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि अगर कोई अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लेता है जी, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको क्या लगता है कि बिजनेस प्रमोशन में डिजिटल मीडिया का क्या रोल है? सर, जैसे कि आपने कहा कि अभी जिस हिसाब से चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो एक तरीका है, ये बहुत आसानी से हम अपने व्यापार को हम प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि आपका कोई अगर बिजनेस है, बिजनेस मान लीजिए अगर आप चाहते हैं मेरा एक रेस्टोरेंट है, या आप बोलते हैं कि नहीं मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो आप अलग अलग बिजनेस कैटेगरी कैसे प्रमोट करती हैं अपने आप को। जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट क्या कहेगा कि मुझे अपने नियर बाई में मुझे प्रमोशन चाहिए, तो हमने क्या किया, आप सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने नियर बाई में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में आप अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आप वो उस एरिया पे, उस रेडियस पे आप बहुत आसानी से लोगों के पास पहुंच सकते हैं। अगर आपका रियल एस्टेट है, आपके पास में बड़ी वैल्यू के प्लॉट हैं, फ्लैट है, विलास हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं यूपी में, पूरे यूपी से मेरे पास कस्टमर आए या पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप एक जगह बैठे बैठे आप आसानी से, आप चाहे छोटी लोकेशन हो या बड़ी लोकेशन हो, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये क्या टारगेट बेस होता है कि मतलब किस एज ग्रुप का है, उस किस एरिया में जाना है, इसका भी प्रॉपर आप लोग प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल सर टारगेट बेस्ड होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी कैटेगरी का नाम लिया था एक रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट खरीदने वाला कोई एक बच्चा तो फ्लैट या प्लॉट नहीं खरीद पाएगा। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह की ऑडियंस को हम चूज करें, उसका एज ग्रुप क्या हो। अब एग्जांपल लीजिए कोई दूसरी अगर हम कैटेगरी, आप जैसे कॉस्मेटिक, अगर जैसे या मान लीजिए साड़ी आपने देखा, या कुछ इस तरह की जैसे कॉस्मेटिक हैं जो कि फीमेल्स के कॉस्मेटिक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने आप ये भी जेंडर स्पेसिफिक पे भी आप टारगेट कर सकते हैं, आप लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, आप एज ग्रुप के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल बताता हूँ। एक और है, आप जैसे आपने जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि वो मतलब जो है ना 3-4 दिन तक, 1 हफ्ते तक आपको उस तरह के ऐड दिखते रहते हैं, वो रीमार्केटिंग है। तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं, जो लोग उस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, जो लोग उस तरह की जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें उनके पास में बार-बार ऐड आना शुरू हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सर्च कर रहे थे, तो हमने आपको उस तरह के ऐड दिखाना शुरू कर दिया। तो सोचिए वो एकदम स्पेसिफिक है, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्च कर रहे थे, तो हम आपके पास पहुंचना शुरू हो गए। तो आप वैसे भी उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग, तो आप वैसे भी टारगेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल टारगेट यानी अगर कोई अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये तय करना है कि उसका व्यापार क्या है। बिल्कुल। उसके बाद उसके जो डेटाबेस होंगे कि किस तरह के हमारे कस्टमर्स हैं, किन तक हम अपनी बात पहुंचानी है जिसका वो फायदा होगा। सपोज करिए कोई बच्चा है, उसको हम प्रॉपर्टी का ऐड दे दें। हाँ, कोई मेल है, उसको हम कॉस्मेटिक का ऐड दे दें। बिल्कुल। या फिर कोई बाहर रह रहा है, किसी और एरिया में काम कर रहा है, किसी और एज ग्रुप में है, उसको हम दूसरा सेगमेंट के बारे में उसको प्रमोट कर दें, तो शायद उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका कोई नहीं फायदा आएगा। नहीं होगा। और ज्यादातर लोग अगर सोशल मीडिया पे, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं, बाद में उनको रिजल्ट आता है कि कोई फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चूक रह जाती है। क्या यही कारण है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और जब भी हम कभी ऐसा सुनते हैं या कहीं पे अगर पढ़ने को आता है कि जो लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, या कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, एक्चुअली सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्पैक्टफुल है, लेकिन हम सही तरह के लोगों के पास नहीं पहुंचे। अच्छा, बहुत से विक्टर जी, बहुत से लोगों की धारणा ये होती है कि हमने अपना एक क्रिएटिव बनाया, हमने सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने उसको पोस्ट कर दिया, कितने लोगों ने लाइक कर लिया, कितने लोगों ने शेयर कर लिया, उसी में वो खुश हो जाते हैं। क्या एक्चुअल में बिजनेस का ये फार्मूला है प्रमोशन के लिए, या ऑडियंस वाला है? सर देखिए, मैं ये
थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने सिर्फ जो क्रिएटिव बनाया है वो क्रिएटिव मैंने पोस्ट कर दिया। क्रिएटिव इन द सेंस अगर मैं आपको बताऊँ, एक डिज़ाइन मान लीजिए किसी का जो काम है तो उन्होंने वो डिज़ाइन बना के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाल दी। अब उनको लगता है कि मेरा इसी से ही मेरा बिज़नेस, तो आपको सिर्फ मान लीजिए अगर आपको पहुँचना है, जैसे आपने बोला ऑडियंस, अगर हम लोगों के पास पहुँचेंगे नहीं तो हमारे पास में कैसे हमारे कन्वर्जन होंगे, कैसे हमारी सेल होगी। तो हमें लोगों के पास पहुंचना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक ऑडियंस के पास में। जब हम स्पेसिफिक ऑडियंस के पास पहुंचेंगे, टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचेंगे, तब मेरा बिजनेस एक्चुअल में इम्पैक्ट दिखेगा। उसमें सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट दिखेगा, कन्वर्जन होंगे, मेरा ग्रोथ होगा। सिर्फ डालने से उतना फायदा नहीं होगा सर। बहुत अच्छा लगा विक्टर जी, आपने काफी विस्तार से बताया कि एक व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और उसको किस तरीके से हम प्लान्ड वे में, उसको पूरी प्लानिंग के तहत डिजिटल मीडिया के प्रमोशन के माध्यम से हम किसी को प्रमोट कर सकते हैं और उनके व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं बीसीएल के माध्यम से, उनके भी तमाम सवाल हो सकते हैं या उन्हें अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए आपसे कनेक्ट करना हो, तो आपका ऑफिस कहाँ है, किस माध्यम से आपसे वो कनेक्ट हो सकते हैं? मेरा ऑफिस डीएलएफ माई पैड पे है, ऑफिस नंबर 905 B1 टावर में है, और मेरा मोबाइल नंबर है 8299207159। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 8299207159। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको फ़ोन पे भी आपको आंसर कर सकता हूँ। इसके अलावा आप अगर इस यूट्यूब अगर आप देख रहे हैं तो आप इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अगर आप जो ना फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप रिप्लाई में भी आप जो ना कमेंट में भी आप डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। यानी हम आपको डायरेक्ट, जो हमारे दर्शक हैं, सीधे आपको फोन पे भी बात कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप बिल्कुल सहयोग ले सकते हैं। अगर आप अगर कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डालेंगे तो आपका क्वेश्चन और भी कोई देर पढ़ के उनको भी आंसर मिल जाएंगे। तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपको ही आंसर मिल रहा है। बट अगर आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में हैं तो ये और भी लोग पढ़ सकते हैं, हो सकता है उनका भी जवाब हो, या हो सकता है उन्होंने नहीं सोचा हो लेकिन उनका क्वेश्चन हो तो उनको भी आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बीसीएल से जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पर खासकर जो हमारे व्यापारी हैं वो आपके सुझाव से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में आपसे मदद लेंगे, उनकी मदद भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।